पेरियार के चिंतन, दर्शन और बहुजन मुक्ति के मार्ग पर आयोजित, और आज पेरियार जी का जन्मदिन है, तो जयंती के अवसर पर उपस्थित इस कार्यक्रम में कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर भाई गोल्डी जाट जी और पूरे रायपुर से जो बहुजन आंदोलन में, बहुजन मुक्ति आंदोलन में या मूल निवासी मुक्ति आंदोलन में या पिछड़ों की मुक्ति के आंदोलन में लगे हुए सारे मेरे साथियों, पेरियार अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूशन थे, एक संस्था थे। इसका प्रभाव आज तमिलनाडु में दिखता है। तमिलनाडु में इसका प्रभाव दिखता है। उनके विचारों पे चल के तमिलनाडु ने बहुत कुछ हासिल किया। ना केवल तमिलनाडु, बल्कि मैं समझता हूं सारे दक्षिण भारत में उनके विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। अभी गोल्डी भाई ने बहुत विस्तार से उनके विचारों के बारे में बताया, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स जो मैं जिसमें बात रखूंगा वो ये है कि पेरियार के बाद उनके विचारों को जीने वाले लोग, और किसके विरोधी थे वो थे असमानता, समाज में असमानता के विरोधी। और आप सबको मालूम होगा कि उनको उत्तर भारत के तीर्थ स्थान जिसको कहते हैं, वहां ये आत्मज्ञान हुआ कि ये जो असमानता है वो समाज के लिए सही नहीं है, और वो उस पर जुट गए। तो यार असमानता फैलाने वाले, मैं तो समझता हूं जिसको हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, मनुवाद कहते हैं, और बहुत सारा नाम देते हैं, आर्यवाद जो भी है, जिस नाम से भी आप पुकारते हो। तो इन लोग जो हैं, एक बात जो है बहुत गौर करने वाली है कि आखिर ये लगातार 2500 साल से, 2200, लगभग 2200 साल से इस देश के इंटेलेक्चुअल में काबिज कैसे, और इन्होंने अपने वाद को फैलाया कैसे, तो मेरा व्यक्तिगत, मैं जब उस पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण जो हैं मैनेजमेंट के बड़े मंजे हुए विद्यार्थी थे, मैनेजमेंट के बड़े मंजे हुए विद्यार्थी थे। और हमको मार्केटिंग करने में, जैसे आज की गवर्नमेंट कर रही है, आज हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं मार्केटिंग हर चीज की कर रहे हैं, उन्हीं के तो मुखौटा। तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के बड़े मास्टर थे ब्राह्मण। और मार्केटिंग मैनेजमेंट किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्या कहती है? 4 C's ऑफ मार्केटिंग। 4 C's ऑफ मार्केटिंग। वो 4 C's क्या है? 4 C's ऑफ मार्केटिंग। और ब्राह्मणों ने वो 4 C's को बहुत अच्छे से अप्लाई किया। क्या है? पहला C है कन्वे। उन्होंने कहा हमारे धर्मग्रंथ जिसको भगवान ने लिखा है वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि ब्राह्मणों को केवल पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार है। मतलब इस देश के 4 या 3.5 जितना % भी हो आज के डेट में, उनको 100% आरक्षण दे दिया उन्होंने शिक्षा, है ना। वैसे ही राजपाट और धनधरती में कन्वे किया उन्होंने अपने सिद्धांत को। पहले राजपाट और धनधरती में 5% के राजपूत क्षत्रिय लोग के लिए आरक्षित कर दिया, 100%। व्यापार को 100% वैश्य के लिए आरक्षित कर दिया। और चौथा जो यहाँ के मूल निवासी थे, जिसको हम बहुजन भी कहते हैं,
आज संवैधानिक भाषा में मैं बात करूं तो पिछड़े जो हैं उनके लिए क्या बचा? एक ने शिक्षा ले ली और एक ने धनधरती राजपाट ले लिया, एक ने ले लिया व्यापार। तो अब इनके लिए श्रम आरक्षित कर दो 100%, और लिख दिया कि भाई तीनों वर्णों की सेवा करना ये चौथे वर्ण का परम कर्तव्य है। क्या क्या छीन लिया उनसे? शिक्षा छीन ली, धनधरती राजपाट छीन लिया, व्यापार छीन लिया। अब आप किसी को भी एक विचार शून्य बनाना चाहते हैं तो उसको इससे शिक्षा छीन लीजिए, वो व्यक्ति विचार शून्य हो जाएगा। वही किया उन्होंने, और इसीलिए ब्राह्मणवाद कन्वे किया। कन्वे भर से नहीं हुआ उनका, वो फिर कन्विंस किया। कैसे कन्विंस किया? कि भाई ये जो ऋग्वेद है वो भगवान ने लिखा है, हम तो कह नहीं रहे हैं, और हम भगवान के केवल एजेंट हैं, हम केवल बता रहे हैं, हमने तो कहा नहीं, भगवान ने कहा, इसलिए मानना पड़ेगा। इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसमें आप तर्क नहीं कर सकते, इसको ऐसे कैसे मानना है। तो भी नहीं माने लोग, बहुत सारे लोग नहीं माने। और तीसरा जो था कंफ्यूज करने का, तीसरा सी, दूसरा थी कन्वे, दूसरा कन्विंस, और तीसरा सी है होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो होता है कंफ्यूज। जब कोई ग्राहक किसी प्रोडक्ट को नहीं लेता है तो उसको कंफ्यूज कीजिए। तो ब्राह्मणों ने वही किया। क्या किए? 33 करोड़ देवता बना दिए। अब शुरू हुआ, आप राम को मानते हैं? नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता। आप शंकर को मानते हैं? नहीं मैं नहीं मानता। आप दुर्गा देवी को मानते हैं? नहीं मानता। आखिरी में आपकी कमजोर नब्ज पकड़ ली उन्होंने। आप अपने पूर्वज देवता को मानते हैं? आपके पूर्वज देवता कौन है मालूम है? बोले आपके पूर्वज देवता जो है वो फलाना है। जैसे किसी एक जाति को, जैसे श्रीवास्तव लोगों को कह दिया तुम्हारा पूर्वज देवता चित्रगुप्त है, चित्रगुप्त है, और चित्रगुप्त लिखता है सब, तो मानोगे? तो इस तरीके से उन्होंने कंफ्यूज करना शुरू, 33 करोड़ देवता पैदा कर दिए। और अंतिम सी होता है करप्ट। करप्ट भी किया उन्होंने। करप्ट कैसे किया? तरह तरह के किस्से कहानी, कंफ्यूजन की बात कर रहे थे, गोल्डी भ्रांति की बात कर रहे थे, कंफ्यूजन की बात, करप्ट, कंफ्यूज करने के बाद में करप्ट किया भी किया उन्होंने, करप्ट भी किया। कैसे? अब आप उनके त्योहारों को देखिए, ब्राह्मणों के त्योहारों को देखिए। होली स्त्री को जिंदा जला के उत्सव मनाया, ये करप्शन नहीं तो और क्या? बलात्कार पे उन्होंने त्योहार बनाया। तुलसी पूजा क्या है तुलसी पूजा? मेरे बताइए, मेरा भी नाम विष्णु है। और इनका माइथोलॉजी कैसे जाता है कि वृंदा के साथ, वृंदा कौन थी? जालंधर की पत्नी थी, जालंधर की पत्नी वृंदा। और इनकी मैथोलॉजी कैसे जाती है? जालंधर को जब सारे जो देव थे, उस समय के देवता थे, इंद्र सहित सब जालंधर के सामने हार गए। अब दौड़े दौड़े विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने कहा कैसे आए हो? उसने कहा, उन्होंने देवताओं ने कहा कि भाई देखो वो जालंधर नाम का राक्षस है, वो तो मरता ही नहीं हम लोगों से, आप ही कुछ उपाय बताइए। तो विष्णु फिर बोले ठीक है, आप जाके पता करो कि आखिर जालंधर इतना शक्तिशाली कैसे है, जालंधर जो है इतना शक्तिशाली कैसे है। तो देवताओं ने पता किया कि भाई उसकी एक पत्नी है वृंदा का रात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जालंधर की पत्नी, ठीक। तो वृंदा उनकी पत्नी है और वो बड़ी प्रतिव्रता है। उसकी प्रतिव्रता के
प्रताप से जो है जलंधर मरता नहीं है। अब तो विष्णु है, छल कपट है, साम दाम दंड भेद वाला है ना। तो वो जलंधर का रूप धर के गया और ये पेपर में छपता था, मैं पढ़ता था। जब मैंने पेपर वालों को फोन करना शुरू किया तो उन लोगों ने वो जो सतीत्व भंग किया उसको काट के तक उसको छू दिया, ये छापना शुरू किया। तो ये त्योहार है, देखिए, तो करप्ट कर रहे हैं हमारे लोगों को, है? तो इस तरीके से ब्राह्मणवाद फैला और 2200 साल तक मनुस्मृति को सामाजिक कानून बनाने वाला कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग 186 BC में, आप सब जानते हैं इतिहास कि मैं दोहराऊं उसको, और वही पुष्यमित्र शुंग अपने आप को राम साबित करने के लिए अपने दरबारी कवि को बुलाया। और कौन दरबारी कवि? किसने लिखी रामायण? वो कोई भंगी नहीं था, मैं आपको बता दूं, कोई भंगी जाति का आदमी नहीं था, ब्राह्मण था और दरबारी कवि था, पुष्यमित्र शुंग था। उसको बुलाया, कहा यार हमको अमर कर दो। उसने रामायण लिखी, पुष्यमित्र शुंग को राम बनाया। उसमें ये भी, अब बाद में वही राम का, परशुराम का भी वो है, अवतार है राम का। तो ऐसे कंफ्यूजन, ऐसे करप्शन डाल के ब्राह्मणवाद को इस देश में स्थापित किया गया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आज भी जो इस वाद को आगे बढ़ाने में लगे हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और आपको मालूम है इसमें सबसे बड़ी संस्था आरएसएस है। आरएसएस इस देश में उस कंफ्यूजन को कायम रखने के लिए काम कर रही है। कंफ्यूजन कायम रहे तो पेरियार इस पर उन्होंने बहुत गहन चिंतन किया और परिवर्तन का जो चक्र उन्होंने सेट किया है दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने काम किया, रामस्वरूप वर्मा ने जो काम किया, आर एल चंदापुरी ने जो काम किया परिवर्तन के लिए, ललई सिंह यादव ने जो काम किया, उसी कड़ी की अगली कड़ी है। सामाजिक परिवर्तन का चक्र, धम्म चक्र घूम रहा, घूमना शुरू हो गया। परिवर्तन सुनिश्चित, कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात को जब सोचता हूं कि हमारे पूर्वजों ने 1848 में शुरू किया परिवर्तन का काम, सामाजिक परिवर्तन का काम, उनकी अपनी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ। आज 1848 को देखें तो 160 साल से भी ज्यादा समय हो गया और हम मुझे ऐसा लगता है, नहीं, मुझे मालूम है कि हमारी जिंदगी में भी पूरा होने वाला नहीं है। तो इस धम्मचक्र परिवर्तन के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? इसको रोक कौन रहा है? उनका वाद रोक रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट करके। और एक बहुत बड़ा वर्ग जिसको हम संवैधानिक भाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो उस वाद को ढोने वाला एक वाहक है। मैं खुद उसी से आता हूं। मैं खुद ब्राह्मणवाद का घोर विरोधी आदमी हूं। जन्मना मेरे बस में नहीं था। इनके द्वारा बनाए गए व्यवस्था में मैं कुर्मी समाज में जन्म लिया, लेकिन मैं जानता हूं मैं आदमी मरूंगा, कुर्मी नहीं मरूंगा। जब से मैंने इस आंदोलन में भाग लिया है, लगभग 1988 से कोई भी मेरे सामाजिक काम में मैं किसी भी उसको नहीं बुलाता हूं, ना उनके धर्म ग्रंथों को मैं
सेक्रेड मानता हूं। जैसे कि उनके सारे धर्म ग्रंथ पॉलिटिकल ग्रंथ हैं। इन्हीं के विरुद्ध तो हमारे महापुरुषों ने काम किया, पेरियार ने काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया, फूले ने काम किया, छत्रपति साहू जी महाराज ने काम किया, अनेकों हमारे महापुरुषों ने काम किया। बहुत सारे महापुरुषों का नाम गोल्डी भाई ने बताया। यहां भी हुआ उस पे काम, छत्तीसगढ़ में भी हुआ उस पर, गुरु घासीदास ने उस पे काम किया, छत्तीसगढ़ में भी हुआ काम। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था जो है समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के को मानसिक रूप से गुलाम बना के रखी है, तो परिवर्तन होता नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी होता नहीं है। और इसमें काम करने के लिए कांशीराम साहब ने को दिया कि यदि हम राजनीतिक परिवर्तन करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन का काम आसान हो जाता है। छत्तीसगढ़ी के थे ना, अरकट्टा रद्दा, राजनीति है सामाजिक परिवर्तन के अरकट्टा रद्दा है, मतलब शॉर्टकट टू सोशल चेंज। पॉलिटिक्स इज शॉर्टकट टू सोशल चेंज। अब व्हाई पॉलिटिक्स? क्यों पॉलिटिक्स, क्यों राजनीति? क्योंकि इनका सारा धर्म ग्रंथ राजनीति है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की नहीं है। कौन कह दिया? ये पेपर में आपने पढ़ लिया, पुस्तक में छाप दिया किसी ने, पाठ्य पुस्तक में लिख दिया, तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की हो गई। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से विष्णु बघेल आज आपके सामने खड़ा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भाषण दे रहा है, तो अंग्रेज डिवाइड एंड रूल वाले होते कहे को वो करते। 800 साल से मुसलमानों ने राज किया। एक आंदोलन मेरे को बता दीजिए कि उनको विदेशी ठहराने का हुआ हो। हमको तो मैंने अपने इसमें कहा कि हमको तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, पत्थर उठा के मारने का अधिकार नहीं था, तो हम क्या आंदोलन करते? आंदोलन तो नहीं तो करना था। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने इनके धर्म ग्रंथों को छुआ नहीं, कभी उसके विरुद्ध काम नहीं किया। और 200 साल में आपको समझ में आ गया कि अंग्रेज विदेशी है। 200 साल में समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? कि इन्होंने, अंग्रेजों ने इस देश में मानवता और शिक्षा लाने की कोशिश की। मिशन यहां पर आए तो मिशनरीज ने लोगों को एजुकेट किया, स्वास्थ्य की सबसे अच्छी सुविधा मिशन ने दी भारत में। आज भले सरकार डेमोक्रेटिक सरकार है तो स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान दे रही, लेकिन उस समय जब इनका वाद पूरी तरह से भारत में लागू था तो उस समय मिशनरियों ने काम किया। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रख के, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रख के। और देखिए आजकल तो नई नई यूनिवर्सिटी खुली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ऐसा अफवाह फैलाया जाता है, ऐसा ग्रुप है, और बीजेपी कहती तो हमारा तो करोड़ों में है ग्रुप। एक तो कोई संदेश, गणेश को दूध पिलाना हो तो एक तो हम लोग वो डालते हैं, सारे देश में आधे घंटे में पहुंच जाता है। कहां का वीडियो कहां लाके डालते हैं, है ना? तो ये जो उनका तंत्र है, उस तंत्र के अंदर घुस के हमको सोचना होगा। आजकल तो मीडिया का और बहुत सारा, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इतने सारे वो हो गए, रूप हो गए। पहले तो केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो गया, दिन भर भोकू करने के लिए। तो आज हमको एक समाज को बदलने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए पेरियार के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और मुझे याद आता है, एक घटना याद आती है। 60 के दशक में नॉर्थ इंडिया में चला अंग्रेजी हटाओ
आंदोलन चला। आप लोग शायद, हमारे सीनियर लोग शायद याद होगा। और क्यों चला था वो, क्यों चला था अंग्रेजी हटाओ? हमको बताया गया था कि दक्षिण भारत में हिंदी हटाओ चल रहा है, जबकि वो पेरियार का स्वाभिमान आंदोलन था, आत्मसम्मान आंदोलन था। और आत्मसम्मान आंदोलन में ब्राह्मणवाद की चूल्हे हिलनी शुरू हो गई थी। तो उसको रोकने के लिए, देखिए आज भी वैसे ही होता है, कोई बेरोजगारी पे बात नहीं करता, कोई किसानों के हक की बात नहीं करता, कोई महंगाई पे बात नहीं करता। किस पे बात होती है? किसके बात होती? छद्म विषयों पर बात होती है, देशभक्त। तो वही काम उस समय पेरियार के आंदोलन को उत्तर भारत में रोकने के लिए अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चला। मुझे बचपन में याद है, मैं नटराज होटल के सामने हम लोग रहते थे, राजीव वाले गली में, बघेल निवास में, बच्चा था मैं। सड़क पे आके देखा तो वहां पर अंग्रेजी में जो पोस्टर लिखे थे उसको पेंट कर रहे थे। तो ऐसे रोकने के हथकंडे भी इन लोग, किसी आंदोलन को रोकने का हथकंडा ये ब्राह्मणवाद उठाती है। उनके सबके बच्चे क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, उनके सबके बच्चे पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आरकेसी में। तो और कहीं उस समय आरकेसी तो बहुत पुराना है रायपुर। तो सजग रह करके विचार को पुष्ट करने के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने एक, और महात्मा बुद्ध जो हैं बुद्धि पर विश्वास करने वाले हैं। 2 मिनट और आखिरी है। महात्मा बुद्ध जो है बुद्धि पर विश्वास करने वाले हैं। कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई गौतम बुद्धम शरणम गच्छामि, तो नहीं कहा। और आप याद कीजिए महात्मा बुद्ध के बाद के कार्यकाल को, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने रावण लिखवाया, वो कौन लोग थे? सम्राट अशोक के 10 पीढ़ी के लोग थे। और वही इस देश का स्वर्ण युग था, सोने की चिड़िया तभी थी भारत। और आप देखेंगे, इतिहास में देखेंगे, सम्राट अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ तक 10 पीढ़ियों ने राज किया। अब वही स्वर्ण युग था। पाटलिपुत्र के सम्राट अशोक के महल में सोने की पतलियां लगी हुई थी, सोने की लंका मेरे हिसाब से वही थी, उसी को लिखा। तो एक धर्म परिवर्तन मीन्स प्रकृति के शरण में जाने के बाद के बाद एक पॉलिटिकल चेंज होता है। बाबा साहब आए, धर्म परिवर्तन किया उन्होंने। पॉलिटिकल चेंज का दौर शुरू हो चुका है। आने वाला समय बहुत अच्छा आने वाला है। आने वाला समय बहुजनों का आने वाला है, आने वाला समय पिछड़ों का आने वाला है, आने वाला समय मूल निवासियों का आने वाला है। और ये लोग भी कहते हैं कि हमारा इसमें लिखा है, पहले ब्राह्मण राज करता था, फिर ठाकुर ने राज किया प्रजातंत्र पे, फिर बनिया लोग आ गए हैं। अब बनिया के बाद कौन बचता है? तो चौथे वर्ण का राज आने वाला है। परिवर्तन में आप भागीदार हो जाइए, परिवर्तन में आप भागीदार हो जाइए, यशस्वी हो जाइए और हमारे महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। आपके पास सारे संसाधन हैं और सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव। आपके पास कितना सबसे बड़ा संसाधन होता है मानव, वही आपके पास बहुत है। आपके पास सारी पोटेंशियलिटी है, लेकिन क्या है कि मानसिक रूप से हम जकड़े हुए हैं। उससे मुक्त होंगे, ये देश सोने की चिड़िया बनेगी, विश्व गुरु बनेगी। मैं कहता हूं राम के रास्ते पे चल के नहीं,
बुद्ध के रास्ते पे चल के भी सुदृढ़ बनेगी, बुद्धि के रास्ते पे चल के भी सुदृढ़ बनेगी। इतना ही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और गोल्डी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये मंच दिया। मैं समझता हूँ रायपुर के सारे इंटेलेक्चुअल यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके सामने बोलने में मुझे बहुत ही मैं गदगद हूँ। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।